नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनुका एग्री एकेडमी में। मैं हूं धनेंद्र। आज आपको बताने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में। सिस्टम ऑफ फार्मिंग को हिंदी में खेती की प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्री इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हमको पता है कि हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट डाल चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग को समझते हैं। सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है? एक फार्मिंग का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम खेती करने के लिए अलग अलग तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो संगठन बनाने के लिए जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि खेती जो है अलग अलग तरीके से होता है। एक तो संगठन के रूप में होगा, या फिर कोई इंडिविजुअल होता है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के वजह से होता है। तो अलग अलग तरीके की जो फार्मिंग होती है उन्हीं को आज के इस लेक्चर में समझेंगे। क्या सबसे पहले हम समझते हैं कि खेती की प्रणाली को क्या कहते हैं। ये एक संगठन होता है जिसके अंतर्गत खेत को चलाया जाता है। इसमें ऐसे प्रश्न शामिल है जैसे ज़मीन का मालिक कौन है, क्या संसाधन है उसके पास, और उस संसाधन का वो व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहा है या संयुक्त रूप से उपयोग कर रहा है, या फिर उस प्रबंधन कार्य का जो है मैनेजमेंट कौन करता है। और खेती की प्रणाली को इसी विभिन्न संगठन के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, दूसरा है स्टेट फार्मिंग, और आपका तीसरा है कलेक्टिव फार्मिंग, फिर फीजेंट फार्मिंग, और वही पांचवा आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक एक करके हम जानेंगे कि ये फार्मिंग्स होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनमें इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, जिसको हिंदी में पूंजीवादी खेती कहते हैं। तो पूंजीवादी खेती जो है ये नाम से स्पष्ट है, इस पर पूंजीवादी और जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, वे इस तरह के फार्मिंग को अपनाता है। ठीक है, उनके पास जो लैंड का साइज होता है वो ज़्यादा लार्ज एरिया में होता है, ये सबसे पहली इनकी खासियत होती है। और दूसरा जो होता है, इनमें जो इनपुट सप्लाई होता है वो पूंजीपति लोग करते हैं। ठीक है, जो इनमें ऑर्गेनाइजेशन में इसमें जो ज्वाइन होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो सब जो है इसके लिए इनपुट लाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूंजी खेती की जो आपूर्ति होती है वो व्यक्तिगत रूप से भी होती है और सामूहिक रूप से भी होती है। जिस स्थिति में यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की तरह चलता है और यह कंपनी जो है बाद में जो है लेबर को पेमेंट करती है, इस तरीके की ये फार्मिंग होता है। और इस तरीके का जो फार्मिंग है वो बड़े बड़े स्टेट जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के कुछ हिस्सों में भी होता है। भारत के कुछ हिस्सों में जैसे काफ़ी, चाय, रबड़, गन्ना और जो इनके जो रोपणी पौधे हैं वो मुंबई और मद्रास और मैसूर राज्यों में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो भारत में अगर बात आई तो कुछ ही स्टेट है जिनमें से अभी मैंने नाम लिया, मुंबई, मद्रास, मैसूर, यहाँ पर जो है कैपिटलिस्टिक टाइप के फार्मिंग होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग को हिंदी में गवर्नमेंट फार्मिंग कहते हैं या राजकीय खेती कहते हैं। ठीक है, राजकीय खेती हिंदी इसका नाम है, और जिसमें सरकार के द्वारा जो है इसे मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, और ज़मीन का जो स्वामित्व या फिर ऑनर कहा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही होता है, और यह संचालन प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राज्य जोखिम वहन करने के निर्णय जो है राज्य ही ले सकता है कि उनको क्या रिस्क बेयरिंग करना है, या फिर कौन सा काम उनको करना है और कौन सा क्रॉप लगाना है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद सभी मजदूरों को दैनिक और मासिक के आधार पर काम पर रखा जाता है, फिर उनको उनके काम के हिसाब से जो है पेमेंट भी किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है सच फार्म्स आर नॉट वेरी पेइंग बिकॉज लैक ऑफ इंसेंटिव्स, और यहाँ पर जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, और जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइज होता है। तो ये जो स्टेट फार्मिंग है ये भी काफ़ी अच्छा तरीके का फार्मिंग है, लेकिन ये लार्ज स्केल पे होता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कलेक्टिव फार्मिंग, जिसको हिंदी में सामूहिक खेती बोलते हैं। सामूहिक खेती जो है नाम से ही हम समझ सकते हैं, समूह बना करके इसमें खेती किया जाता है, और विलेज के जो अलग अलग लोग हैं, है ना, अलग अलग परिवार हैं, वो इस पर इन्वॉल्व होते हैं और अपना अपना रिसोर्सेज देते हैं। जैसे किसी के पास लाइव स्टॉक है, किसी के पास भूमि है, लैंड है, या फिर किसी के पास मशीनरी है, तो वो अपना अपना जो भी सामान है वो दे करके आउटपुट में लगाते हैं और हाई प्रोडक्शन लेते हैं। और जितना भी इनका काम होता है कलेक्टिवली होता है। कोई भी काम करेंगे तो समूह में रह कर करेंगे। उसके बाद जो है इस तरीके की जो फार्मिंग है वो ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ पे भी लागू हुआ है, जैसे रसिया और चाइना, ये 2 कंट्री है यहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग होता है। तो इस प्रणाली की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें एक इंडिविजुअल जो फार्मर होता है उसका कोई ऑनरशिप नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें ये बात कहा जाता है कि ये लार्ज स्केल पे होता है। तो लार्ज स्केल पे होने की वजह से सारा कुछ जो सिस्टम है वो मैकेनाइज्ड होता है, तो इससे लेबर
जो है उनकी ज़रूरत कम पड़ती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट देने में इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो कमी होती है, इसलिए ये इसकी बुरी बात है। और चौथा हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो है पीजेंट फार्मिंग। पीजेंट फार्मिंग को इंडिविजुअल फार्मिंग भी बोलते हैं। ये इसका ऑनरशिप जो होता है एक इंडिविजुअल फार्मर होता है, और वो जो है अपने तरीके से उस फार्म को ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर अपने तरीके से फसल लगाता है। उसका जो भी इनपुट है वो खुद का होता है और जो भी आउटपुट होता है वो खुद का होता है। तो यह ऑनरशिप जो है उसका ही होता है और जो काम होता है वो भी वो खुद ही करेगा। उसके बाद इसके बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इस सिस्टम में जो है ऑनरशिप फार्मर का होता है, तो सारा पैसा जो है उसी के पास जाता है, जिससे उनकी फैमिली इनकम बने रहती है। उसके बाद जो इसकी थोड़ी वीकनेस है उसमें है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज काफ़ी महंगा है, जैसे मशीनरी वगैरह लेना है या फिर कोई खेती के काम के लिए यंत्र लेना है तो काफ़ी महंगा होता है, तो वो इंडिविजुअल जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी कारण से वीकनेस है, बाकी इनमें ऑनरशिप की वजह से ये जो है काफ़ी ठीक है। उसके बाद अनदर इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है कि इसमें जो होल्डिंग होता है वो रिड्यूस होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ डिवाइड सिस्टम होता है, लैंड का डिवीज़न हो जाता है दो भाइयों में। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो लैंड का एरिया है, हमारे पूर्वज से जो दिया हुआ एरिया है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आगे आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके के जो फार्मिंग होते हैं इसमें ये दूसरा डिफ़िकल्टी आ जाती है। चौथा पांचवा आपका फार्मिंग सिस्टम है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में नाम से संबंध है सहकारिता खेती। इसमें जो है ऑपरेट ढंग से फार्मिंग होती है। इसमें वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो इसमें अपना लैंड या फिर कोई इनपुट जो भी उनके पास रिसोर्सेस है वो लगा देते हैं, क्योंकि उनको इनकम कमाना है पूरे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके। तो प्लानिंग कमीशन ने इस तरीके की जो खेती है उसको उपयोगी साबित किया है और इसे पूलिंग करने के लिए, मतलब इस तरीके की खेती को ज़्यादातर इंडिया में फैलाने के लिए उन्होंने ये प्रोत्साहन दिया है और जॉइंट मैनेजमेंट और वेल ऑर्गेनाइजेशन ढंग से खेती करने के लिए इस तरीके का जो खेती होता है वो उपयोगी साबित किया है। तो इस तरीके की खेती को इन्होंने 4 और भागों में बांटा गया है। 4 क्या क्या भाग हैं वो देखेंगे। पहला है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, दूसरा है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, और तीसरा है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, और आपका चौथा है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें 2 डिफरेंस देखना है कि ऑनरशिप कौन है इसका और ऑपरेशन का जो ऑनरशिप है वो कौन लेता है। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन करता है उस फील्ड में और जो है ऑनरशिप कौन है, इसके भाग में इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला जो बेटर फार्मिंग है उसमें जो ऑनरशिप होती है इंडिविजुअल होती है, फार्मर खुद ऑनरशिप होता है और जो कार्य करेगा उस फील्ड में वो भी खुद ही करेगा। दूसरा है ज्वाइंट फार्मिंग, इसमें भी आपके जो ऑनरशिप है वो इंडिविजुअल होता है और इसका जो ऑपरेशन है वो कलेक्टिव होता है, मतलब मिल करके किया जाता है। फिर टेनेंट फार्मिंग में जो ऑनरशिप होता है वो कलेक्टिव होता है, मतलब 2 समूह मिलके या 2 फैमिली मिल करके इस तरीके के खेती को करते हैं, और इसका जो ऑपरेशनल होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब सारा कुछ दोनों लगाएंगे लेकिन काम जो है अपने अपने फील्ड पे अलग अलग अपने अपने फील्ड पे अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, बाद में जो उसका आउटपुट आएगा, प्रोडक्शन आएगा, उसको मिला करके वो बांट लेते हैं आपस में। फिर आपका डी है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसमें काम कलेक्टिव होगा और ऑनरशिप भी जो है वो कलेक्टिव ही होगा। तो इसमें इनपुट भी दोनों टीम या दोनों फैमिली लगाएगी या दोनों किसान लगाएंगे जो इसके पार्टनर्स होंगे, और उसका जो आउटपुट है वो भी दोनों ही बांटेंगे। फिर आपका जो हमने पहले पढ़ा था कलेक्टिव फार्मिंग, उसमें आपको एक बार और रिवाइज करवा दें। जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसमें जो ऑनरशिप होती है या सोसाइटी की होगी या किसी स्टेट की होगी, और इसमें जो ऑपरेशन है वो भी कोई सोसाइटी मिलकर करेगा या स्टेट मिलकर करेगा। फिर कैपिटलिस्टिक या पूंजीबाजी जो खेती होती है उसमें जो ऑनरशिप होता है वो इंडिविजुअल का होता है, जो पूंजीपति होते हैं वो खुद इसका ऑनरशिप रहते हैं, और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो भी खुद ही करेगा। तो वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी खेती है तो लेबर लगा करके इसमें ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन ऑनर जो है वो खुद इंडिविजुअल होता है। फिर स्टेट फार्मिंग में जो आपके ऑनरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी फसल के लिए लागू करेगा, जो फसल लगाना है वही फसल जो है किसान लगाएगा। उसके बाद जो है इसमें पैड मैनेजमेंट होता है, मतलब जो ऑनरशिप होता है पैड होता है, जो यहाँ पर पैसा देगा वही उसमें ऑनरशिप रहेगा। फिर पीजेंट फार्मिंग जिसको इंडिविजुअल फार्मिंग कहते हैं, इसमें ऑनरशिप भी इंडिविजुअल होता है और जो काम होता है ऑनरशिप का वो भी इंडिविजुअली होता है। आज की इस क्लास में हमने सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में जाना
5 तरीके की जो फार्मिंग है उसको समझा, और जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको और 4 भाग में बांटा है, उसको भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद। तो आपको अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।